क्विकीज में आप बता दीजिए अपने बारे में, अपना बायोडाटा, अपने लाइकिंग्स, अपने डिसलाइक, फूड लाइक। आप एक एक करके पूछ लीजिए, मैं आपको बता जो दूँ। मेरे डायरेक्टर हैं मुझे उनसे बहुत प्यार है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का जो पहला शॉट था वो उन्होंने लिया था, अनिरुद्ध सर ने। और सो आई ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम, आई नो ही इज़ अ वेरी वंडरफुल। क्वालिफिकेशन क्या है सर आप? मेरी नॉर्मल ग्रेजुएशन। फेवरेट सीरियल एक्ट्रेस कौन है? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। बहुत अगर आपको म्यूज़िक पसंद है और आप गाते हैं, मेरी तरह मुझे बचपन से म्यूज़िक बहुत पसंद है, और जब मेरे पास स्टोरी आई थी तो मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बहुत खुश थी और मैंने सोचा कि मैं रियल लाइफ में तो सिंगर नहीं बन सकती, पर इस किरदार के साथ तो मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। घर में एक अप्रोच करना तो होता है, अपने घर में भी है। नेहा की फैमिली, बचपन से ही मेरे पेरेंट्स को पता था कि मुझे एक्टर बनना है, और वो बचपन से ही बहुत सपोर्टिव रहे हैं। अच्छा, सब कुछ जानते हैं ना, हमारे जो क्विकीज होते हैं ना, क्विकीज में आप बता दीजिए अपने बारे में, अपना बायोडाटा, अपने लाइकिंग्स, अपने डिसलाइक, फूड लाइक। आप एक एक करके पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगी। क्वालिफिकेशन आई हैव डन माय ग्रेजुएशन एंड बैचलर्स ऑफ मास इन मीडिया। वाह। यस। तो उसके बाद बनना क्या था? एक्टर पढ़ाई करके? मैंने ग्रेजुएशन अपने पेरेंट्स के लिए की, मुझे नहीं करनी थी ग्रेजुएशन। सिबलिंग्स? आई एम द ओनली चाइल्ड। ओनली चाइल्ड। तो वैलेंटाइंस जो मनाया गया वो मैंने अपनी फैमिली के साथ बनाया। वैलेंटाइंस, so it's all about love, celebrating love. I was celebrating love with my family. पीपल कैन गेट लकी। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए ऑप्शन है कुछ? There is no option. ठीक है, तो अपनी हाइट बता दीजिए, अपना फूड जो आप पसंद करते हैं वो बता दीजिए। मुझे घर का खाना बहुत पसंद है, सिंपल खाना, मम्मा के हाथ की दाल रोटी। किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं? मैं किस तरह का म्यूज़िक, मैं इंडी म्यूज़िक सुनती हूँ, मुझे प्रतीक कुहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे अरिजीत, मुझे रोमांटिक्स, और मुझे अलग अलग जॉनर्स एक्सप्लोर करना बहुत कौन से पसंद है। प्लेसेस पसंद है आपको विजिट करना, या प्लेस कर जो आप गए हो और आपको बहुत पसंद है? वैसे ही बहुत मैं बोलूँगी कि शर्म की बात है कि मैंने पूरा इंडिया नहीं घूमा है अभी, लेकिन मुझे पूरा इंडिया घूमना है। मुझे अपने इंडिया से बहुत प्यार है, और आई थिंक इटली। Of course. कब से हम मतलब जुनूनियत शुरू हो गया, अगर व्यूअर्स को आप बताना चाहें? जुनूनियत जो शो है वो एक म्यूज़िकल लव स्टोरी है, और ये 3 म्यूजिशियंस की स्टोरी है जिनको एक रॉक स्टार बनना है, और हर तीनों का अलग अलग मोटिव है। जैसे इलाही को अपनी मदर को वापस लेकर आना है, और जहान को अपने पेरेंट्स पे जो ब्लेम लगे हैं उन्हें ख़त्म करना है, और जॉर्डन को प्रूव करना है अपने फादर को दैट ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। तो आप प्लीज़ हमारा ये शो देखिए, हमने बहुत जुनून से बनाया है। वी आर फॉलोइंग आवर पैशन, और अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो आप ज़रूर देखिए। ओनली ऑन कलर्स 8:30 PM। जो ये वीडियो देख रहा है उनके लिए भी एक मैसेज दे दीजिए कि इसे लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना। आप यस प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। How do you feel? आज अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। चलो आई थिंक बहुत थोड़े लगते हैं। हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू। अच्छा, फिर यहाँ से बात कर लेते हैं, जो आपका कैरेक्टर है उसके बारे में क्या कहोगे, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। ओके, सो जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ वो है जहान। जहान एक म्यूजिशियन है और लिरिसिस्ट है, कंपोज़र है, खुद अपने गाने लिखता है, खुद अपने गाने बनाता है, खुद अपने गाने गाता है। बट उसका जो जुनून है, उसका जुनून म्यूज़िक नहीं है, उसका जुनून उसकी फैमिली है, उसके पेरेंट्स हैं। और वो इंडिया के एक कंपटीशन है द ग्रेट इंडियन वॉइस, वो कंपटीशन जीतना चाहता है ताकि वो अपने पेरेंट्स का नाम क्लियर कर सके, उन्हें इंडिया वापस ला सके, क्योंकि उनके साथ 20-25 साल पहले कुछ गलत हुआ था इंडिया में और वो इंडिया वापस नहीं आ सकते। सो उसकी अब थॉट प्रोसेस ये है कि वो जब ये कंपटीशन जीत के एक बड़ा आदमी बनेगा तो वो अपने माँ बाप की फ़ाइल आराम से खुलवा सकता है और उनको इंडिया वापस ला सकता है। सो उसके पेरेंट्स का नाम क्लियर करना और उनको इंडिया वापस लेके आना, वो उसका जुनून है जिसका ज़रिया बनता है म्यूज़िक। अंकित, आपको सीरियल्स के बाद गर्ल्स कितना पसंद करने लगे? पता नहीं है, ये तो आप लोग बताओ। नहीं, हमारे पास मेरे पास तो कोई आती नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। कोई नहीं आती है? कोई नहीं आती है, मुझे नहीं पता। अच्छा, बिग बॉस में किसको फॉलो करते थे ये तो बता। बिग बॉस में किसको फॉलो करते थे? ये तो सबको पता है। ये तो सबको अच्छा अंकित, बिग बॉस में जो अभी फाइनल रिजल्ट और फाइनली जो है MC स्टैन का नाम आ जाता है, सो आप कैसे लेते हो इस बात को, कितना एक्सेप्ट कर पाए? यार मेरे लिए तो ऑब्वियसली बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मैं तो चाहता ही था और मैं पहले दिन से चाहता था कि प्रियंका ही जीते। अब क्या हुआ है वो MC स्टैन की किस्मत, उस ऑडियंस के वोट्स के आधार पे हुआ है जो भी हुआ है। तो आपने आवाज़ नहीं उठाई?
मैं क्या बिग बॉस से लड़ूं? वो तो अंदर ही हो सकता था। अच्छा अंकित, एक चीज़ और है, प्रियंका ने भी इंटरव्यू में बोला कि एक्चुअली पर्सनालिटी गेम थी बिग बॉस, और पर्सनालिटी की बात करें तो MC स्टैन शुरू से थोड़े से प्योर होके चले, मतलब एज इट इज जैसे वो हैं, जैसे उनकी पर्सनालिटी है। बट द थिंग इज कि अगर पर्सनालिटी गेम थी तो अंकित भी तो अपनी पर्सनालिटी पे चल रहा था, यानी कि अंकित से काफ़ी शिकायत थी कि अंकित आप गेम नहीं खेल रहे हो, आप वैसे से ही हो कि जैसे आप हो, कुछ कर नहीं रहे हो। तो ऐसा क्यों है बिग बॉस में? अगर पर्सनालिटी गेम है तो अंकित की पर्सनालिटी एक्सेप्टेबल क्यों नहीं थी? ये तो बिग बॉस ही बता सकते हैं। बट आपके ओपिनियन में क्या है, मतलब आप इसके बारे में क्या फील करते हैं? मुझे क्या पता, अगर कोई मेरी पर्सनालिटी एक्सेप्ट नहीं करता तो सर सामने हाउ वुड आई नो? तो जो जिसको एक्सेप्टेड नहीं है वो बता सकता है। इससे क्या आपकी उम्मीदें हैं ये बता दो। इससे उम्मीदें अब और भी ज़्यादा हैं। जितना बड़ा उडारियाँ हुआ, उसके बाद जितना बड़ा बिग बॉस हुआ, अब हमारी उम्मीदें हैं कि ये उससे भी बड़ा बने और ये इंडियन टेलीविज़न का सबसे बड़ा शो बने, ये उम्मीदें हैं। अच्छा अंकित, आप कहाँ से आते हैं? क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सब कुछ जानना चाहते हैं अपने पसंदीदा स्टार से। जी। अब आप उनके फेवरेट स्टार भी हैं, तो हमारे सभी ने जो आपको फॉलो ही करते हैं उन्हें सब कुछ बता दीजिए अपने बारे में, कहाँ से आते हैं, कहाँ पढ़े हैं और क्या करते हैं। सब कुछ बता दूँ? एक्चुअली जितना बताने लायक है आई थिंक वो सब लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 8-9 साल से नहीं मतलब जो देखिए जो वीलॉग फॉलो करते हैं या जो ब्लॉग फॉलो करते हैं, जो रीड करते हैं आपके बारे में, तो आपके फैंस से कुछ जानना चाहेंगे। तो बेसिकली मैं मेरठ से हूँ। आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मेरठ, और स्कूलिंग कॉलेज सब कुछ मेरठ से हुआ। एंड आई थिंक मैं बहुत छोटा था, 7th या 8th क्लास में हुआ व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर। उसका रीज़न ये है कि एक्टर कुछ भी बन सकता है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं ना तो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया बनना चाहते हैं। कभी पायलट बनना चाहते हैं, कभी डॉक्टर बनना चाहते हैं, कभी इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं हर रोज़ सोचता था कि अब मैं डॉक्टर बनूंगा, नहीं अब मैं इंजीनियर बनूंगा। फिर कोई नई फिल्म देखी तो लगता था अब मैं ये बनूंगा। तो एक दिन फाइनली समझ आया कि अगर मैं एक्टर बन गया तो मैं कुछ भी बन सकता हूँ। तो फिर एक्टर बनेंगे। फिर एक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा पता नहीं, तो कहाँ से शुरू करें पता नहीं। फिर सोचा क्योंकि उन दिनों बहुत सारे मॉडल्स एक्टर बन रहे थे, तो सोचा कि यार मॉडलिंग शायद इसकी पहली शुरुआत है एक्टर बनने के लिए। तो मॉडलिंग शुरू की दिल्ली में, साइड बाय साइड आई स्टार्टेड वर्किंग इन कॉल सेंटर्स टू अर्न मनी। वो किया कुछ सालों, फिर उसके बाद मॉडलिंग स्टार्ट की। मॉडलिंग भी एक्चुअली बहुत कोइंसिडेंटली थी, तो मुझे कुछ 2-2.5 साल हुए थे काम करते करते। एंड देन मैंने अपना पोर्टफोलियो बनवाया, क्योंकि सबने बोला मॉडल बनना है तो सबसे पहले पोर्टफोलियो बनवा लो, उसके बाद कोई चांस नहीं। तो पोर्टफोलियो बनवाया। उस टाइम पे एक वेबसाइट होता था iBibo.com, और उस वेबसाइट पे हर महीने एक कॉन्टेस्ट चलता था iBibo iHunk। तो मैंने अपना पोर्टफोलियो वहाँ पे अपलोड किया, आई वन दैट कॉन्टेस्ट, iBibo iHunk बन गया। फिर मुझे एलीट मॉडल मैनेजमेंट नई मॉडलिंग एजेंसी पेरिस की इंडिया में आई थी, तो उनके साथ मुझे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला। सूबी जमील के साथ फ्री फ़ोटोशूट मिला। दैट्स हाउ आई केम टू बॉम्बे फॉर द फर्स्ट टाइम। बस वहाँ से सफ़र शुरू हो गया। दिल्ली में मॉडलिंग करता रहा, साइड बाय साइड जॉब करता रहा। फिर एक दिन रियलाइज़ हुआ ये तो मॉडलिंग ही करे जा रहा हूँ, एक्टिंग कब करूँगा। देन सोचा कि एक्टिंग करनी है तो फिर बॉम्बे जाना पड़ेगा। देन आई टुक अप अ जॉब इन बॉम्बे एंड शिफ्टेड टू बॉम्बे, और फिर उसके बाद तो जगह सबको पता ही है। अंकित, किसको आइडल किसको मानते हो एक्टिंग में? मतलब किससे इंस्पायर हो के आपने जो है थोड़ा? बहुत सारे लोग हैं, किसी एक को नहीं मानता, और किसी का मैं ऐसा डाई हार्ट फैन नहीं हूँ, बट आई अप्रिशिएट अ लॉट ऑफ एक्टर्स, और उनके काम को देख। प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं हुई एक्टिंग में, तो जितना भी सीखा है, जितना भी आता है सब फिल्म में और वेब सीरीज़ वगैरह बाकी एक्टर्स को देख के ही सीखा है। सो आई थिंक आई रियली लव टॉम हैंक्स एंड टॉम हार्डी। तो उनके काम से उनके जैसा कुछ काम करना ऑटोमेटिकली गेट इनटू दैट। तो म्यूज़िक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अंकित जी, आपको उडारियां में बहुत प्यार मिला, खासकर फतेह और तेजो की जो जोड़ी है उसको बहुत पसंद किया गया, हैशटैग भी बने। इस जोड़ी के बारे में कुछ कहना चाहते हो? उतना ही प्यार मिलेगा या वो जोड़ी कुछ खास है, कुछ अलग है? देखो वो एक्चुअली वो जोड़ी तो ख़ास है ही, मेरे दिल के बहुत पास है। और क्योंकि
एक मेरा बहुत पहला शो था वो जो इतना बड़ा हिट था, वो मेरी पहली जोड़ी थी जो इतनी बड़ी हिट थी, तो वो जोड़ी तो हमेशा दिल के पास ही रहेगी। इस जोड़ी से भी उम्मीद तो है कि इतना ही प्यार मिले एंड ऑडियंस से अपील भी यही है। हैशटैग शुरू हो गया जहान इलाही। अभी तो कुछ नहीं पता है, अब मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला बिग बॉस से निकलने के बाद, मैं सिर्फ शूटिंग कर रहा हूँ, कुछ नहीं। आई हैव नो आइडिया। अच्छा मेरठ के हाँ आप लोग मेरठ में थोड़ा सा अच्छे पिटाई करिए किसी की कभी? मैंने ना, मेरे को घर पे हमेशा एक बात सिखाई गई है कि बेटा चाहे तुम पिट के आ जाना लेकिन बाहर लड़के मत आना। अच्छा वहाँ लड़के नहीं ना पिट के आ जाना। चाहे पिट के आ जाना लेकिन बाहर लड़के मत आना, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं ना बेचारे बहुत सीरियस आदमी हैं, लड़ाई झगड़े से बहुत डरते हैं, तो उन्होंने हमेशा यही सिखाया, इसलिए शायद इसीलिए मैं लड़ता भी नहीं। शायद इसीलिए बिग बॉस में भी कम लड़ते थे। अच्छा कितना कुछ याद आता है लाइक बिग बॉस की खास तौर पे लड़ाइयाँ या शिव ठाकरे का आपको पपेट कहना, मतलब एक बाद में हैप्पी मोमेंट्स लगती है? कुछ भी याद नहीं आता, कुछ भी याद नहीं आता। बिग बॉस खत्म, डन एंड डस्टेड, नाउ मूव ऑन टू जुनूनियत। अंकित आपका उडारियां सीरियल में बहुत ही हिट हुआ, तो अब फैंस को अगर आप बताना चाहो कि वो किरदार और ये किरदार कितने अलग है, क्या वो शेड्स भी हमें जहान? फतेह जो था, ही वाज अ बॉक्सर, शॉर्ट टेम्पर था, हॉट हेडेड था, और जो जहान है, जहान इज़ अ म्यूजिशियन, वेरी कंपोज्ड, वेरी कूल, और जब तक किसी से तब तक नहीं लड़ेगा जब तक कोई ज़बरदस्ती आके उंगली नहीं करेगा। जैसे जॉर्डन कभी करना शुरू करेगा तो जहान और जॉर्डन की बहुत फाइट्स आप लोग को देखने को मिलेंगी। अदरवाइज वो अपने जोन में रहता है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। मतलब जहान इज़ वेरी मच लाइक मी एक्सेप्ट द म्यूजिक पार्ट। आपको क्या डिफिकल्टी आई जहान का करेक्टर प्ले करने में? जी, कोई डिफिकल्टी? एनी डिफिकल्ट? अरे बहुत डिफिकल्टी भाई, सबसे डिफिकल्ट कैरेक्टर है मेरी लाइफ का। आई एम समबडी जिसकी बॉडी में कोई रिदम नहीं है। मुझे म्यूजिक क्या होता है, लाइक जो लोग देख रहे हैं एंड शेयर, जो लोग देख रहे हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल द चैनल्स। ऑल द चैनल नहीं सर, इस चैनल सबके लिए हो गया जो डालेगा उसके लिए। कैरेक्टर वास्ते है या कुछ स्पेशल आज ता पाया? नहीं कैरेक्टर वास्ते है, मैं स्पेशल क्यों पाऊंगा, कैरेक्टर ही पाया है। इट्स जॉर्डन लुक, पूरी नहीं है बट जितनी भी हुई कर ली। गौतम ये जो आईज हैं ये असली आईज हैं या ये नागिन वाली आईज हैं या ये लेंसेज हैं? अभी तक तो असली है, ये अभी तक असली हैं। बात का पता नहीं। बहुत क्यूट हैं आपकी आईज। चलो Thank आप you. कहाँ से आते हैं गौतम? मैं कहाँ से हूँ? हाँ मैं ओरिजिनली दिल्ली से हूँ। आई ग्रो अप इन कनाडा फॉर 10 years और मैं मुंबई में हूँ पिछले तो 6 ये साल। आपको जो आपको रोल मिला ना, ये आपको फिर मुश्किल तो नहीं लगा होगा क्योंकि एक हिप हॉप स्टार जिसको पुलिस नहीं पकड़ सकती या है, ऐसा ही है क्या? दिल्ली से हूँ। नहीं ऐसा वाला नहीं है, बट हाँ दिल्ली में होता है ऐसा थोड़ा। अगर हमें कोई पुलिस वाले पकड़ते हैं हम यही बोलते हैं घर पे आके छोड़ के जाओगे, सो इट्स लाइक दैट। बट ठीक है, ऑलवेज रिस्पेक्ट, मेरा आधी फैमिली इज इन पुलिस। बट जॉर्डन ऐसा है, बेपाक बिंदास, और उसका एटीट्यूड ऐसा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कभी पुलिस ने पकड़ा है वैसे कभी चालान काटने के लिए ऐसा कुछ? बहुत बार, बहुत रूल्स तोड़े। अभी भी बहुत चलान पड़े, ओवर स्पीडिंग ये। तो इस जॉर्डन को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर आपको पड़ता है अगर ऐसा कुछ होता है? नहीं, मुझे एक्चुअली बचपन में पड़ता था, क्योंकि जब गाड़ी पकड़ लेते थे पुलिस वाले तो ये डर होता था कि मुझे अपनी टेंशन ही गाड़ी की होती थी, क्योंकि पता था कि घर जाऊंगा तो बहुत गालियाँ पड़ेंगी। अपनी तो नहीं होती थी, पता था कोई बचाएगा नहीं, बट गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए, तो इसलिए डर लगता था। लेकिन अब तो गौतम जो बिग बॉस रियलिटी में था वो कंपटीशन अलग था, ये जुनूनियत में जो रील में कंपटीशन है अंकित के साथ है, कैसा लग रहा है? टफ कंपटीशन, एक मॉडल वर्सेस मॉडल? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन नहीं है, वी आर लाइक ब्रदर्स। नहीं मतलब कह रहा हूँ कि रील में स्टोरी में कंपटीशन रहेगा ना, ऑन स्क्रीन कंपटीशन रहेगा। जॉर्डन का कोई कंपटीशन नहीं है। नहीं, कोई हो ही नहीं सकता तुम दूर। जॉर्डन को पता है उसे क्या करना है, क्या चाहिए, और आई थिंक ही इज गुड इनटू दैट, और उसे पता है कि अपनी चीज़ें कैसे पूरी करनी है। सो रियल लाइफ में कैसा है जॉर्डन? रियल लाइफ में जॉर्डन बहुत अच्छा इंसान है। आई मीन जॉर्डन इज समवन जिसके अंदर हर टाइप का इमोशन है, फीलिंग्स है, वो इमोशन वो अपने फादर की बचपन से एक्सेप्टेंस चाह रहा है जो उसे नहीं मिल रही, और इस चक्कर में उसकी जुनूनियत है टुवर्ड्स म्यूजिक। ही वांट्स टू प्रूव कि मैं म्यूजिक से अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ, मुझे बिजनेस नहीं ज्वाइन करना है एंड व्हाटएवर। तो वो एक जुनून है जो कि हर इंसान में होना चाहिए, पैशन। जैसे इन रियल लाइफ आई हैव पैशन टुवर्ड्स माय वर्क, कि मुझे भी कहीं ना कहीं प्रूव करना था लोगों को। दो आई एम मास्टर इन साइकोलॉजी, बट कहीं ना कहीं वो था
बचपन में क्रिकेट खेलना था, तो मैं स्टेट लेवल दिल्ली से खेलता था, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं था, तो दो ही चीज़ें करनी थी, तो एक्टर बनना था, क्रिकेटर बनना था। अच्छा। तो वो सपना नहीं हो पाया पूरा ड्यू टू पर्सनल फैमिली रीजंस। तो फिर जब होश संभाल जब चीज़ें हुई तो आई थॉट कि इट्स टाइम कि एक्टिंग करनी है, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, तो आई थिंक वही सोच के आए थे मुंबई शहर। अपने दोनों हाथ दिखाना जरा लोगों को, ये रॉक ऊपर करो थोड़ा सा, रॉक स्टार ये परमानेंट खुदवा लिया कि अब तो सीरियल तक रहेगा ही? नहीं, अभी परमानेंट नहीं कराया क्योंकि और भी बहुत काम है करने को। अच्छा, तो वो बार बार मेकअप से छुपाने से बेटर है, तो अभी तो स्टिक-ऑन्स चल रही है। अब हाथ नहीं धोने पड़ते? नहीं धोने पड़ते, रोज स्टिक-ऑन्स लगते हैं सुबह यार, बहुत टाइम लगता है, उतरता है, लगता है वो आधा उतर जाता है, आधा लगा रहता है, तो यार बहुत अच्छा, रॉकस्टार के लुक के लिए कितना टाइम मेकअप करते हैं ये लोग आपका? अभी तो कम हो गया, पहले तो 2, 2.5, 3 घंटा लगता था क्योंकि टैटू बनते थे, प्रॉपर टैटू आर्टिस्ट आते थे, रोज वो टैटूज बनते थे, लेकिन अभी वो स्टिक-ऑन्स हो गए हैं तो थोड़ा सा बेटर है, तो अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा जाता है। एक्सेसरीज कौन सी पहनते हो रियल लाइफ में? रियल लाइफ में मैं नहीं पहनता यार, मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ। अच्छा, नहीं पहनता? मैं नहीं पहनता। कनाडा में क्या किया फिर आपने? हाँ, कनाडा में क्या क्या करते? कनाडा में मैं क्या करता था? कनाडा में मैं सिर्फ काम और पढ़ाई करता था यार, और कुछ करने को पैसे नहीं होते थे और ना वक्त होता था, तो मैं वहाँ पे पढ़ाई करता था और अपनी पढ़ाई पे ऑफ करता था बिकॉज आई डिडंट वांटेड टू आस्क माय फैमिली, तो बस वही जिंदगी चली है वहाँ पे। अच्छा, जब बिग बॉस से बाहर आए तो आपको पता चला अंकित और आप एक शो कर रहे हैं, तो क्या रिएक्शन था आपका फिर? हाँ, मुझे एक्चुअली बाहर आके पता लगा था कि अंकित और मैं कर रहे हैं ऐसा, एंड आई वाज हैप्पी यार, क्योंकि आई थिंक घर के अंदर भी मेरा उसका कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वी ऑलवेज बॉन्डेड फ्रॉम डे वन। तो आई नो मैं जितना हाई एनर्जी हूँ उतना वो शांत एनर्जी है, तो आई थिंक मुझे था कि कहीं ना कहीं भी बहुत मिक्स एंड मैच करके कमाल कर ही देंगे कुछ ना कुछ। इससे पहले पंजाब आया आप? मैं पंजाब बहुत आया हूँ यार, माय मदर इज फ्रॉम पठानकोट, और तो मैं अमृतसर जाता रहता हूँ गोल्डन टेम्पल। पंजाबी भाई? हाँ, क्यों नहीं आती पंजाबी है? अच्छा, मैंने पढ़नी बोलनी सब आती है, आई स्टडी इन पंजाबी स्कूल इन दिल्ली। अच्छा, पुरानी सीरियल्स में जो अब मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, जुनूनियत में पहले से ही कुछ मिलना शुरू हो गया यार, नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया, एक नेगेटिव सा ही काइंड ऑफ कहेंगे, जब पहला सीन हमने देखा है तो वो It's a bad boy. हाँ, it's a bad boy. It's a bad boy. It's a bad spoiled brat यार, मतलब आजकल कौन नहीं होता, मतलब if you see Kabir Singh also, if you see Ranbir Kapoor also in Rockstar, I mean that kind of a character he is. It's a bad boy कि हाँ, मतलब लेकिन that's what I'm trying to say कि उसमें इमोशंस भी है, जब आप अभी एपिसोड देखोगे तो वो रो भी रहा है, वो अपनी दादा दादी के साथ एंजॉय भी कर रहा है, दादी के लिए रैप भी गा रहा है वो, तो वो फन भी कर रहा है, वो सब कर रहा है वो, तो ही हैव ऑल द इमोशंस, ऑल द डिफरेंट लेयरिंग एज अ कैरेक्टर, और जो कि मुझे प्ले करने में बहुत मजा आ रहा है क्योंकि इट्स वेरी चैलेंजिंग, एंड ऑन द टॉप इज अ रैपर, तो वो रैप याद करना और उसे इनएक्ट करना, इमोट करना, तो इट्स अ वेरी की भी होती है, इंसान की नहीं होती जेन्युइनियत। जुनूनियत पे आ जाता है, तो जो जॉर्डन का किरदार है उसमें आप अपनी तरफ से कोई इम्प्रोवाइजेशन करते हैं जो आपके पास स्क्रिप्ट आती है, या फिर आप एज इट इज जो डायरेक्टर कॉल होती है वही चलता है? सी, जो मेरे डायरेक्टर हैं मुझे उनसे बहुत प्यार है क्योंकि मेरी ज़िंदगी का जो पहला शॉट था वो उन्होंने लिया था, अनिरुद्ध सर ने, और सो आई ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम, आई नो ही इज़ अ वेरी वंडरफुल डायरेक्टर, तो मैं अपने अगर मेरे में कुछ भी इम्प्रोवाइजेशन या कुछ भी मैं करता हूँ तो ऑलवेज आस्क हिम, एंड ही नोज मी कि मैं करूँगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ, तो वो एक हमारी बहुत अच्छी टीम बॉन्डिंग है हमारी। पिछले नामकरण जब मैंने किया था तो मेरा पहला शॉट उन्होंने लिया था, तो वो हम मिक्स एंड मैच करके